दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की, मिडिल ईस्ट की, गाजा फिलिस्तीन की और बाकी बड़े बड़े मुल्कों की खबरों के साथ। पूरी दुनिया की खबरें हम आपको अपने इस चैनल पर बताते हैं दोस्तों। 3 4 5 बड़ी खबरें हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले इन खबरों की हेडलाइन की हम बात कर लेते हैं। ये खबरें क्या क्या हैं। पाकिस्तान और अफगान में झड़प, आमने सामने दोनों मुल्क। एक और खबर आ रही है इसके बाद, अब्दुल मलिक अल हूती जो हैं हूतियों के लीडर, उन्होंने कहा है इजराइल ने हमले अब रोक दिए तो हम भी चुप रहेंगे, हम भी कोई हमला नहीं करेंगे। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के डिप्टी मिनिस्टर ने कहा है फिलिस्तीन जल्द अलग राष्ट्र बनेगा, अलग देश बनेगा। सीज फायर के बाद अब मदद पहुंचना हुई शुरू। 600 से ज्यादा मदद से के भरे ट्रक गजा की तरफ बढ़े। इसके बाद एक और खबर है दोस्तों, आईडीएफ ने कहा आज सुबह 9 बजे से छूटेंगे बंधक हॉस्टेज। ये सारी बड़ी बड़ी खबरें, एक एक करके सारी खबरों को मैं आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। सारी बड़ी खबरें आज की, जो एक एक करके सारी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम पहली खबर पर बात करते हैं। क्या है पहली खबर? ये खबर है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो झड़प चल रही है उसको लेकर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फिर से बारूद की बू। तालिबान ने किया रिटेलिएशन अटैक, मतलब 58 पाकिस्तानी फौजियों के मौत का दावा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। मगर पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ 23 हमारे शहीद हुए हैं, 200 तालिबान के। हमने तालिबान को मिटा दिया है, पाकिस्तान का कहना है। सच क्या है दोस्तों, चलिए समझते हैं। पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, तफसील से खबर आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों ये सब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान के तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने उनकी हवाई हद तोड़ दी है और पाकिटा के बाजार पर बॉम्ब गिरा दिया अफगानिस्तान के अंदर, जहां आम लोग शॉपिंग कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। इसका बदला लेने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई जगह कुर्रम बजूर, चितारा, बराचमा में फायरिंग शुरू कर दी। तालिबान बोल रहा है कि 58 पाकिस्तानी फौजियों को मारा और 30 जख्मी हुए। पाकिस्तान का कहना है ये सब झूठ है, हमारे सिर्फ 23 शहीद हुए हैं, लेकिन 200 तालिबान को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने बेगुनाह लोगों पर गोली चलाई, ये एक जंग का ऐलान है, ये उन्होंने ऐसा बोला। पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं मिनिस्टर, उन्होंने और धमकी दी है अगर अफगानिस्तान ने एक ईंट मारी तो हम पत्थर से जवाब देंगे, ऐसा बोला है। वही तालिबान का कहना है पाकिस्तान कुछ ग्रुप्स के बेकाबे में आके हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है, हम सिर्फ अपनी ज़मीन बचा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि तोखम और चमन बॉर्डर पर बंद हो चुके हैं दोनों साइड से। 100 ट्रक दोनों तरफ अटके हुए हैं और बॉर्डर पर गोलियों की आवाज़ अभी तक सुनाई दे रही है। सऊदी अरब ने भी दोनों मुल्कों से कहा है सब्र और सेल्फ रेजिस्टेंट रखो, और कतर ने अपील की है जंग नहीं गुफ्तगू का मसला है, गुफ्तगू का मसला करो, मतलब बातचीत करो बैठकर, जंग मत करो, ये बोला है सऊदी अरब कतर ने। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये आग सिर्फ बदला है या बिगर गेम? दोस्तों दुआ करें कि दोनों मुल्क अमन और सुकून का रास्ता अपनाएं, ये जंग ना हो, वरना सरहद की ये आग पूरे रीजन को जला देगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ आज की। वीडियो छोड़कर मत जाना, सारी बड़ी खबरें, ये भी बड़ी खबर है। एक वक्त था जब हूती सिर्फ एक बागी ग्रुप कहलाते थे, लेकिन आज इसराइल के मल्टी फ्रंट वार के बाद यही ग्रुप बन गया है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा नया ताकतवर खिलाड़ी। कैसे यमन के इन लड़ाकों ने दुनिया के बाजू तोड़ दिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल से, तफसील से ये खबर। दोस्तों ये खबर है यमन को लेकर, यमन के हूतियों को लेकर। दोस्तों गाजा में सीज फायर के साथ ही यमन के हूती फाइटर ने भी अब ऐलान कर दिया है, उन्होंने भी कह दिया है अपना हमला रोक दिया। उन्होंने उनके जो लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूती, उन्होंने कहा है अगर इसराइल ने गाजा में अमन रखा तो हम भी चुप रहेंगे, हम भी कोई हमला नहीं करेंगे। ये बयान एक ताकत का इजहार करता है, क्योंकि हूती ने कभी इसराइल से सीधी बात नहीं की, फिर भी पूरे रीजन को हिला दिया। 2 साल तक हूती ने रेड सी में इसराइल और उनके शिप्स पर हमला जारी रखा। इन अटैक्स की वजह से मैरीटाइम ट्रैफिक 70% तक गिर गया। यूरोप से ऐसा जाने वाले जहाज़ों को कैप और गुड होप घूमकर जाना पड़ा। लंबा रास्ता अपनाने की वजह से उनको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ी और उनके खर्चे भी ज़्यादा आए, और इसराइल के डिफेंस सिस्टम एक पल के लिए रुक गया। हूतियों ने ऐसे हमले किए थे। एक्सपर्ट कहते हैं दोस्तों हूती का राज है उनके नेटवर्क सिस्टम
ट्राइबल रिलीजन और मिलिट्री कनेक्शन का एक मजबूत जाल। जब गाजा, लेबनान और ईरान अपनी जंग से थक गए, तब यमन के हूती उठकर दुनिया को दिखा गए छोटा सा मुल्क भी अगर जज्बा और एकता रखता है तो वो भी दुनिया के बाजू हिला सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर पे, इंपॉर्टेंट खबर पे, और ये खबर है फिलिस्तीन अथॉरिटी के एक मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला है। दरअसल अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का पीस प्लान पेश किया है, जिसे कई अरब और वेस्टर्न मुल्कों ने सपोर्ट किया। इस प्लान का मकसद था गजा का दोबारा निर्माण करना, मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना, और फिलिस्तीन के लिए एक नया रास्ता खोलना स्टेटहुड के लिए। लेकिन सवाल यह है, जब नेतन्याहू खुद 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, तो क्या ये अमन का प्लान कभी सच हो सकता है? चलिए बात करते हैं पूरी डिटेल से, पूरी खबर मैं आपको तफसील से बताता हूं। दरअसल फिलिस्तीन अथॉरिटी के डिप्टी मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को, और कहा है हाँ, हम हर दिन इस गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन का स्टेट बनना चाहिए, फ़िलिस्तीन एक अलग स्टेट बनना चाहिए, मुमकिन है, और हम इस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने ऐसा बोला है। उन्होंने सऊदी अरब और फ्रांस की भी काफ़ी शुक्रिया अदा किया है, जिन्हें न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का जरिया पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। उनका कहना था 160 से ज़्यादा देश पहले ही फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, मतलब जो है मान्यता दे चुके हैं, और अब यूके और फ्रांस भी शामिल हो गए हैं उस होड़ में। यानी दुनिया बदल रही है और अब फिलिस्तीन का वक्त करीब आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू की सरकार अब भी खून और तबाही के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा है ये प्लान उनके लिए कबूल नहीं। फिर सवाल उठा, जब बॉम्ब अब भी गिर रहे हैं तो पीस का मतलब क्या? उमर अब्दुल्ला ने कहा है अगर अमन चाहिए तो सिर्फ हमास नहीं, इसराइल के सेटलर्स को भी अपना हथियार रखने पड़ेंगे, उनको भी चुप बैठना पड़ेगा। और कहा फिलिस्तीन में सिर्फ एक बंदूक होनी चाहिए, वो जो हुकूमत के हाथ में है, अवाम के दुश्मने के नहीं। दोस्तों गजा के जख्मों पर मरहम तब लगेगा जब इंसानियत सियासत पर जीत जाएगी, जब एक आज़ाद फिलिस्तीन अपने पाँव पर खड़ा होगा, खुद का एक अलग देश बना होगा। ये पीस प्लान एक नई उम्मीद है, लेकिन असल अमन तभी आएगा जब दुनिया गाजा को सिर्फ खबर नहीं जख्म समझे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर पर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाना, ये सारी की सारी बड़ी खबरें। 2 साल तक जो ज़मीन सिर्फ खून और आंसुओं से भरती रही थी, आज वही गाजा में एक नई उम्मीद का सूरज उगता दिख रहा है। सीज फायर के बाद पहली बार 600 से ज़्यादा मदद के ट्रक गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं और मदद लेकर पहुंच रहे हैं। इजिप्ट से 400 ट्रक आ रहे हैं, उनमें दवाइयां, खाना, फ्यूल और टेंट्स हैं। यूनाइटेड नेशन के पास 1,70,000 टन से ज़्यादा मदद रेडी है। इस बार इसराइल के ग्रीन सिग्नल मिलते ही, मतलब ग्रीन झंडी मिलते ही इंतज़ार इसराइल के ग्रीन झंडे मिलने का है। अब जब सीज फायर हुआ है, लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़िंदगी वापस लौट रही है, ऐसा लोगों ने बोला है। लेकिन सोचो, जिनके घर मिट्टी हो गए, तबाह हो गए, जिनके अपना चला गए, जिनके जो अपने खास थे वो चले गए, वो लोग अब वापस अपने शहरों में आ रहे हैं। गाजा सिटी के रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग कहते हैं खुशी भी है, दुख भी है, खाक में भी उम्मीद जिंदा है। कुछ लोग समुद्र के किनारे टेंट्स में रह रहे थे, क्योंकि उन्हें दर्द है कि फिर से बॉम्ब ना बरस जाएं। दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हाथ बढ़ाया है। सऊदी अरब, इजिप्ट और फ्रांस ने मिलकर गाजा के रिबिल्ड कराने में लगे हुए हैं। पर सवाल अब भी वही है, ये सीज़फायर कितने दिन चलेगा? अभी तक तो कायम है, तीसरा चौथा दिन हो गया। क्या ये अमन लंबे वक्त तक टिक पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। गाजा के लोग कहते हैं हम थक गए हैं जंग से, हम सिर्फ जिंदगी चाहते हैं। हर एक ट्रक में सिर्फ दवाई नहीं, एक दुआ भी छुपी है। इस बार जो है शांति सच में लिखी जाए और गजा फिर से जीत जाएगा। दोस्तों आप भी दुआ करें कि गजा के जल्द से जल्द जो रिबाउंड, मतलब जल्द से जल्द जो अपना अलग स्टेट बन जाए और लोग पहले की तरह खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम 5वीं खबर की तरफ, वो लास्ट खबर है आज की। इस IDF जो है इजराइल डिफेंस फोर्स, उसने ऐसा बोला है कि आज 9 बजे, जब सुबह के 9 बजेंगे तो जो है बंधक छूटना स्टार्ट हो जाएंगे। हर किसी की नज़र इसी खबर की तरफ टिकी हुई है। इजराइल कह रहा है गजा से 20 बंधक वापस आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर एक और खेल जिसमें गजा को फिर से दोषी बना दिया जाएगा? चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ क्या मामला है। इजराइल डिफेंस फोर्स जो उसने बताया है कि गाजा सिटी, खान यूनिस और सेंट्रल गाजा से होस्टेज रिलीज होंगे। रेड क्रॉस उन्हें IDF के हवाले करेंगे, फिर रैम बेस पर हॉस्पिटल तक ले जाया जाए। लेकिन गजा के लोग पूछ रहे हैं हमें 67,000 लोगों का क्या, वो किस हॉस्पिटल में जाएंगे?
हर तरफ तबाही, लेकिन ब्लेम सिर्फ गाजा पर। दोस्तों हमास ने सीज फायर का पालन किया, 8 ट्रक्स को अंदर आने दिया, लोगों को मदद पहुंचाने दी, पर फिर भी इसराइल का प्लान्स आसमान में घूमते दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं प्लान। बच्चे अभी भी डर रहे हैं कि कहीं फिर से हमला ना हो जाए। माएँ कह रही हैं बस अब जंग नहीं, अब सिर्फ अमन चाहिए। ये आवाज़ हर गाजा वाले के दिल से निकल रही है। हम इंसान हैं, दुश्मन नहीं। होस्टेज वापस जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन असल जीत तब होगी जब गाजा के बच्चे भी स्कूल वापस जाएंगे और उनका अच्छे से मदद पहुंच पाएगी, जब माओ के आंसू रुक जाएंगे, जब बॉम्ब नहीं आए दिखेंगे गाजा के अंदर। हमास ने कहा है हम अमन चाहते हैं, इज्जत के साथ ज़िंदगी चाहते हैं, और गाजा के लोग कहते हैं हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हक हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो एक एक करके मैंने सारी खबरें आपके सामने रखी हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना दोस्तों, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं अपनी असली नज़र से, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।